हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई थिंक आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। तो सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जिस भी वक्त आप इन क्लासेस को वॉच कर रहे हो। कैन एडजस्ट द रिकॉर्डिंगली, ठीक है भाई। मैं तो रात को 2 बजे क्लास रिकॉर्ड करने बैठा हूँ, तो मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि गुड नाइट है ना। तो आप जिस टाइम पे देख रहे हो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा, इससे पिछली क्लास में हमने जाना था बिजनेस फाइनेंस के बारे में। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। और हमने टर्म मतलब पढ़ा था कि भैया जो आपके बिजनेस फाइनेंसेस हैं वो कितने तरीके के होते हैं। लॉन्ग टर्म पढ़ा हमने, 10 साल से ज़्यादा चाहिए तो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। 1 साल से 10 साल के बीच में मीडियम टर्म मानते हैं। और अप टू 1 ईयर जो आपको चाहिए दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है। तो इन सबको फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या थे, कुछ सोर्सेज थे। भैया कब कहाँ से पैसा उठाया जाएगा, लॉन्ग टर्म होगा तो हम ये रिसोर्सेज यूज करेंगे, मीडियम टर्म होगा तो ये यूज करेंगे, और शॉर्ट टर्म होगा तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा क्या, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक इक्विटी शेयर्स की इक्विटी शेयर है क्या। बट उससे पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। देखो इक्विटी तो मैं समझा दूंगा, उससे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा सर व्हाट इज शेयर। देखो दो आ रहे हैं, एक इक्विटी शेयर आने वाला है मेरे पास और एक मेरे पास प्रेफरेंस शेयर आने वाला है। तो मैं पहले आपको दोनों ही बातें समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या बेटा, शेयर, ठीक है। तो पहले शेयर समझ लेते हैं, उसके बाद इक्विटी प्रेफरेंस तो हम करते रहेंगे, ठीक है। आप समझो बच्चों, ठीक है। आप 11th क्लास में आप अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आपका फर्स्ट टर्म हो चुका होगा बिकॉज ये सेकंड टर्म में आता है जनरली, ठीक है। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आपने कैपिटल पढ़ी होगी, ठीक है। कैपिटल क्या होता है आप लोगों को पता है, सोल प्रोप्राइटरशिप पता है आप लोगों को। अभी कुछ दिनों पहले हम बिजनेसेस पढ़ के आए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़े थे हमने, अगर आप लोगों को याद हो। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते थे जिसे हम। तो अगर आप लोगों को याद हो, एक सबसे पहले एक टर्म आती थी हमारे पास क्या, कैपिटल। सबसे पहले एक टर्म आता था हमारे पास क्या, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, अमाउंट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है। मेरे बिजनेस में जो भी पैसा मालिक इन्वेस्ट करता है उसको हम बोल देते थे बेसिकली आपका क्या, कैपिटल, ठीक है। अब आप समझो जरा, ये बात आती थी किसके अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, ठीक है। बट जब हम कंपनी में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, आई नीड 10 करोड़ रुपीज, आई नीड वट 10 करोड़ रुपीज। मैं आपके पास आया, ठीक है, वट एवर यू आर द एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं आपके पास आया, मैंने कहा मिस्टर एक्स जी मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई नीड 10 करोड़ रुपया, दे दो। दोगे क्या? मतलब नहीं सर, पहली बात तुम आपको जानते नहीं, ठीक है। हम पहचानते नहीं और आप 10 करोड़ रुपया मांग रहे हो। सर 10 करोड़ की बात, आप 1000 रुपये ना दें हम आपको अननोन को, तो ये 10 करोड़ तो भूल जाओ, कोई नहीं देगा। मैं किसी से भी मांगने जाऊंगा, नहीं देगा। मैंने एक दिमाग लगाया, ठीक है। मेरे एक टीचर ने मुझे बचपन में सिखाया भी था, बिकॉज एक बार क्या हुआ मुझे याद है। 11th क्लास थी, 11th क्लास में मेरे टीचर ने, मेरा बर्थडे था, तो मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर थे, तो उन्होंने बोला उमेश आज तो बर्थडे है, पार्टी शार्टी होगी। तो आई सेड पैसा नहीं है। पैसा होता थोड़ा ना है किसी का, पैसा तो अरेंज करना पड़ता है। मैंने कहा सर फिर किसी से लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है देना भी पड़ेगा। गलत है। अरे मैं बताता हूँ क्या। अरे हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? सर 30 बच्चे हैं। अरे ऐसा अगर 50-50 रुपये ले सकते हैं, हाँ सबसे 50-50 रुपये ले, कितना हो गया, 1500 रुपया। 1500 रुपया किसी एक जने से लेगा वो तुझे वापस देना पड़ेगा। 50-50 रुपया हर बच्चे से ले लेगा, 50 रुपया कोई नहीं मांगेगा। कितने हो गए, 1500। बढ़िया शानदार पार्टी हो सकती है। समझ गए? आप समझ रहे हो कहानी? तो पैसे कलेक्ट करना तो छोटा छोटा आप सबसे मांगोगे दे देंगे, पर आप बड़ा पैसा एक बंदे से मांगोगे वो नहीं देगा। तो इसी चीज को कंपनी के केस में देखो, मैंने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा मुझे 10 करोड़ चाहिए ना। मैंने कहा ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, 10-10 रुपए के टुकड़े बनाता हूँ। हर आदमी से मांगूंगा सिर्फ कितना, मैं 10 रुपया। ऐसे 10-10 रुपया करके मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ लोगों से मांगूंगा पैसा। और कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 करोड़ रुपया। मान दो क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 करोड़ रुपया आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सबको क्या करूंगा, 10-10 रुपया दूंगा। कितने लोगों को, 1 करोड़ लोगों को, समझ गए। और इतने लोगों के पास जाओगे, वो छोड़ो ना, वो मेरी हेडेक है। समझ गए? आप समझो जरा, ये 1 करोड़ लोगों की जगह मैं ये 1 करोड़ पेपर्स बोल रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। ये टुकड़े मान लो, ये पीसेस मान लो, छोटे छोटे। मैंने इनको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे क्या है, पीसेस हैं। तो जो पीसेस है ना छोटे छोटे, 1 करोड़, ठीक है, ये बेसिकली होते क्या, एक सर्टिफिकेट होता है, एक पेपर होता है बेसिकली, ठीक है। इट इज नथिंग बस जैसा पेपर, एक पेपर होता है। इस पेपर के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक पेपर दूंगा और आपसे 10 रुपए लूंगा, और मैं इस पेपर में लिखूंगा क्या, कि ये जो आदमी मैंने इससे क्या लिया, 10 रुपए लिया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस 10 रुपए के लिए इसे अपनी कंपनी का मालिक बना रहा हूँ, ठीक है।
तो 10 करोड़ की कैपिटल में 10 रुपए के मालिक कौन हो? आप। तो ऐसे आप हो सकता है ज्यादा भी खरीदो, जरूरी नहीं कि मैं आपको एक ही सर्टिफिकेट दूं, आप 10 सर्टिफिकेट खरीद सकते हो, आप 100 सर्टिफिकेट खरीद सकते हो, आप 1000 सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। दैट्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। समझ गए कहानी? तो मैं क्या करूंगा, ऐसे टुकड़े बांटूंगा। तो बेटे जो टुकड़े होते हैं ना, इन टुकड़ों को हम बोलते हैं बेसिकली आपका क्या, इन टुकड़ों को हम बोलते हैं बेसिकली क्या, आपका शेयर। इनको हम क्या बोलते हैं, आपका शेयर। ये जो 10 रुपया उसमें मैं लिख रहा हूं, उस टुकड़े पे मैं जो 10 रुपया लिख रहा हूं, उस पेपर पे 10 रुपया लिख रहा हूं, इसको हम बोलते हैं इसका क्या, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम, उसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब उस पेपर पे लिखा हुआ ना 10 रुपया, तो उसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। ठीक है। और ये जो 10 करोड़ रुपया है, इसी को हम कंपनी के केस में कहते हैं कि अभी तक तो हम इसे कैपिटल कह रहे थे, कंपनी के केस में हम इसी को बोल देते हैं कि आपका बेसिकली शेयर कैपिटल। बोलो भारत माता की। समझ आ गया? तीन बातें बताई मैंने आपको। क्या सर, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, और शेयर का फेस वैल्यू क्या होता है। यस सुनो, इतना समझ आ गया? जी सर, हमको समझ आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो समझो जरा, दो शेयर आ रहे हैं मेरे पास, एक आ रहा है इक्विटी शेयर और एक आ रहा है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपली इक्विटी वो समझाने से पहले, या समझाने से पहले क्या सीधे समझ ही लेते हैं। इक्विटी शेयर देखो जरा, अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं तो इक्विटी शेयर क्या है, मेरे शब्दों में अगर मैं इक्विटी शेयर की डेफिनेशन बोलूं जो आपने कल को पढ़नी है, ये भूल जाओ नीचे क्या लिखा है। ठीक है, आप भूल जाओ नीचे क्या लिखा। सिंपली इक्विटी शेयर आज दो शेयर which are not प्रेफरेंस शेयर। समझ रहे हो? कह रहे सर इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर मींस, मैं जो एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आया था, मैं वही डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। क्या सर, इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। किसी ने तुमसे पूछा उमेश सर कौन है, कह रहे उमेश सर वो हैं जो उदय सर नहीं है। ये कैसी बात हुई? मैं वो हूं जो मैं हूं, मैं वो हूं जो तुम नहीं हो। कैसी बातें कर रहे हो भाई? क्लियर बताओ ना, आप समझो जरा। मुझे इक्विटी शेयर समझना है। इक्विटी शेयर की डेफिनेशन ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। तो पहले मैं समझाऊंगा आपको क्या आज की क्लास में, प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? जब आपको प्रेफरेंस शेयर समझ आ जाएगा आज के लेक्चर में, तो आप अगले लेक्चर में जब इक्विटी शेयर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो समझ आता है? तो पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज क्या, प्रेफरेंस शेयर। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को? प्रेफरेंस शेयर। देखो जरा, कहते हैं सर long term and medium term financial needs of the company are met by preference shares compared to equity shareholder. The following two preferences are according to preference shareholder. It refers to those shares. देखो डेफिनेशन आ रही है। कहता है सर प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? कहता है इट रेफर्स टू दो शेयर which carry preferential right in the payment of annual dividend. समझो जरा, इनके पास, या अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो, इस डेफिनेशन को छोड़ दो। आप सिंपली डेफिनेशन लिखो क्या, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच कैरी टू प्रेफरेंशियल राइट्स। क्या बोला मैंने? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी टू प्रेफरेंशियल राइट्स। ठीक है, अब नीचे आप फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेफरेंशियल राइट फर्स्ट लिखो आप। ठीक है, आप उसमें लिखो डिविडेंड इज फर्स्ट पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आफ्टर दैट इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या? डिविडेंड इज फर्स्ट पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड आफ्टर दैट इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड फर्स्ट इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड आफ्टर दैट इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। लिख लिया आपने? सेकंड लिखो, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड राइट है बेसिकली, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी repayment is made to preference shareholder before it is made to equity shareholder. Repayment of capital is made to preference shareholder before it is made to equity shareholder. कहने का मतलब क्या, दोनों बातें समझो। सर कहता है क्या, जब भी डिविडेंड बटेगा, डिविडेंड जानते हो क्या होता है डिविडेंड? भाई मैंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, तो मैंने शेयर क्यों खरीदूंगे? ताकि कल को मुझे क्या मिले, प्रॉफिट मिले और शेयर की वैल्यू बढ़े। तो भैया कंपनी क्या करती है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होती है अपने पास वो कुछ रिजर्व रख के, अपने पास पहले कुछ रिजर्व रख लेती है। रिजर्व के बाद जो पैसा बचता है डिविडेंड के तौर पे, ठीक है, डिविडेंड के तौर पे, इसको हम बोलते हैं बेसिकली डिविडेंड। ये डिविडेंड है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट में से रिजर्व सेव करा,
जो भी पैसा बचा इसको क्या करती है कंपनी, बांट देती है किसमें, शेयर होल्डर्स में। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली क्या, डिविडेंड। यानी कि डिविडेंड इज नथिंग, दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, आपका डिविडेंड। आया ना, क्लियर है? तो आप समझो जरा, जब भी डिविडेंड बांटा जाएगा, ये डिविडेंड जनरली हर साल बांटा जाता है कंपनीज में जो अच्छी कंपनीज होती है, जब भी डिविडेंड बांटा जाएगा, ठीक है, सबसे पहले ये दिया जाएगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर उसके बाद कुछ बच गया, अगर उसके बाद कुछ बच गया तो ये दिया जाएगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया जाता। क्लियर? सेकंड बात, सर कल को सपोज कंपनी बंद हो गई, कंपनी डूब गई, तो भैया जिस जिस शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट करा होगा वो पैसा वापस दिया जाएगा। तो वो पैसा जो वापस दिया जाएगा पहले किसको पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो समझ आता है? यानी कि दो राइट है इनके पास क्या, जब भी डिविडेंड बटेगा तो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जब भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी बंद हो रही है, तो पहले किसको दिया जाएगा कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद किसको दिया जाएगा, बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ आता है कि नहीं, समझ आता है कि नहीं? यस सर, आप समझो जरा। बट सर एक चीज, ये तो दोनों अच्छी बातें देख रहे हो आप, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल रहा सब कुछ, बट इनके पास एक दिक्कत है, इनको राइट नहीं होता कोई, दे हैव नो राइट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। यानी कि जो भी मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं, देखो एक जो शेयर होता है, जो शेयर होल्डर होता है वो लॉजिकली कौन है, मालिक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्या हमारे मालिक है लॉजिकली कंपनी के। बट इनको अधिकार नहीं है किस बात का कि भैया ये मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सके, क्योंकि इनको हमने वोटिंग का राइट नहीं दे रखा। मीटिंग में कोई भी डिसीजन पास करना, ये वोट नहीं डाल सकता है। समझ गए? मतलब ये वही वाली बात है, ये नागरिक हैं बट ये वोट, ये समझ रहे हो, इनके पास वो नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है। इंडिया के सिटीजन हैं ये लोग, बट इनको हमने वोटर आईडी कार्ड इशू नहीं करा है। तो ये लोग हैं कौन, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, समझ आता है कि नहीं, बोलो बेटा। रीड करना है, एक बार रीड कर सकते हो आप। चलिए सर आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो प्रेफरेंस शेयर इनके कुछ टाइप्स है। पहला आता है क्या, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या, देखो जरा, मैंने आज आपको शेयर दिए, मैंने कहा मैं आपको राइट दे रहा हूं क्या, कि कल को आप एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद, आप अपने शेयर को, आपके पास इच्छा होगी, मैंने आज आपसे पैसा ले लिया फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया। ठीक है, मैंने आपसे ले लिए कितने, 5 लाख रुपए। ठीक है, मैंने 5 लाख लिए और 5 लाख के क्या करे, मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। ठीक है, मैंने कहा कल को जब मैं इनकी रीपेमेंट करूंगा ना, ये 5 साल के लिए इशू करें। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, मैंने कहा एट द एंड ऑफ द ईयर ना, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, मैंने कहा आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, जो आपको उस टाइम पे ठीक लगे आप यूज कर सकते हो। मैंने कहा पहला, जो 5 लाख आपसे लिए हैं एज इट इज 5 लाख मैं आपको वापस दे दूंगा। क्लियर? दूसरा, आप क्या कर सकते हो, देखो जरा मैं 2 बातें बोल रहा हूं क्या, 5 साल के बाद क्या, या तो मैं आपको क्या कर दूंगा, रीपेमेंट, और नहीं तो अगर रीपेमेंट नहीं करनी तो आप क्या कर सकते हो, इनको कन्वर्ट करवा सकते हो किसमें, इक्विटी शेयर्स में। सर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवाने का फायदा क्या होगा, अगली क्लास में पता चलेगा। इक्विटी शेयर के पास बहुत राइट होते हैं, ठीक है, बहुत पैसा चाहते हैं लोग। ठीक है, तो मैं तुम्हें दोनों राइट दे रहा हूं क्या, या तो आप रीपेमेंट ले लेना, अगर आपने पैसे वापस ले लिए 5 लाख रुपए तो भैया खत्म हमारा रिश्ता, और नहीं तो मैं क्या करूंगा, आपको 5 लाख के इक्विटी शेयर दे दूंगा। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, कन्वर्टेबल। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जिसको आप कल को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट, कल को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, सर वही वो शेयर जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, वो कौन है आपके, नॉन कन्वर्टेबल। आगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, आपने इको में पढ़ा होगा स्टैट्स के अंदर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव जोड़ते हुए जाते हैं, पिछले में अगला, अगले में अगला, ऐसे करके टोटल हम अमाउंट निकालते रहते हैं, दैट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, देखो क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है, इनके पास एक राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स को, चाहे वो, एक छोटी सी बात है मैं बता रहा हूं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो,
चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इनको प्रॉफिट तभी मिलेगा, यानी कि इनको डिविडेंड तभी मिलेगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और वैसे भी प्रॉफिट होने के बावजूद भी कंपनी चाहे तो आपको डिविडेंड ना दे, वो कंपनी की इच्छा, ठीक है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है बेसिकली, वो आपका अधिकार, आपके पास वो नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट ने बोला नहीं देना तो नहीं देना, सीधी सी बात। क्लियर है? बोले बेटा, हाँ या ना, यस और नो? चलिए सर, तो चलते हैं आगे। मैं क्या कह रहा था, आप लोगों को थोड़ा इशू आ गया था कीबोर्ड में, तो मैं कह रहा था आपको क्या, दो तरीके के होते हैं, क्या इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट हुआ, आप कंपनी के पास फिर भी ये राइट है क्या कि भैया वो डिविडेंड ना बांटे, तो आप लोग क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है समझो जरा, मैं आपको 3 साल दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं इनके ऊपर इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। लाइक अगर आपने बैलेंस शीट में कभी ऐसे देखा 10% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, और उसके आगे ऐसे लिखा हुआ 10 लाख रुपया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 10 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर हैं, हर साल आपने इनको क्या करना है, 10% का डिविडेंड बांटना है, यानी कि 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का क्या मिलेगा इनको, डिविडेंड मिलेगा जब भी डिविडेंड बटेगा, ठीक है। आप समझो जरा, प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल, मैं आपको 3 फाइनेंशियल ईयर दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, 2019-20, 2020-21, 2022-23, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास, 5 लाख रुपए, ठीक है। पहले साल कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे साल भी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तीसरे साल कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के साथ क्या होता है भाई, जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बट लॉजिकली इनका डिविडेंड बनता है कितने का, 1 लाख रुपए का। कितने का डिविडेंड बनता है, 1 लाख का, बट डिविडेंड मिलेगा नहीं अभी, क्यों, प्रॉफिट ही नहीं। अगले साल फिर डिविडेंड बनता है इनका कितने का, 1 लाख रुपए का, बट बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं मेरे पास बांटने का। समझ गए? तीसरे साल क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, इस साल बनता है इनका कितना, 1 लाख रुपए का इस साल का। बट अब क्या होगा, क्यूमुलेटिव के साथ क्या होगा, क्यूमुलेटिव के साथ क्या होगा भाई, इस साल का तो तुम दोगे ही दोगे, प्लस जो पिछले 2 सालों का था 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपया क्या करोगे आप, जोड़ के दोगे। यानी कि इनका डिविडेंड क्या होता है, जो भी इनका एरियर डिविडेंड होता है, यानी कि जो आपने इनको पे नहीं करा, वो क्या होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, जुड़ता रहता है। तो इस साल जब डिविडेंड बांटा जाएगा तो कितना दिया जाएगा इनको, 3 लाख। समझिए, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, योर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। समझिए, इनका डिविडेंड हर साल क्या होता जाता है, ऐड ऑन होता जाता है। समझ गए? और जिस साल डिविडेंड बटेगा उस साल इनको सारे सालों का डिविडेंड क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। बोलो भारत माता की। समझ गए? सर एक बात नहीं समझ आए, फॉर एग्जाम्पल इस साल जो डिविडेंड है, डिविडेंड बांटने के लिए पैसा सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख बचा, तो फॉर एग्जाम्पल बांटने के लिए 1.5 लाख बचा तो भाई टोटल बन कितना आता था, 3 लाख। तो 1,40,000 करते हैं फॉर एग्जाम्पल, 1,40,000 ही बचा बांटने को। सर बन कितना आता था टोटल, 3 लाख। आपने कितना बांट दिया इस साल, 1,40,000। तो 1,60,000 रुपए क्या हो जाएगा, फिर बच जाएगा। अगले साल फिर कितना ऐड होगा, 10% के हिसाब से 1 लाख, यानी कि आप अगले साल इनको कितना पे करोगे, 2,60,000। मतलब इनके रिटर्न के हिसाब से वो पैसा क्या होता रहेगा, एड ऑन होता रहेगा। जब प्रॉफिट होगा तब कंपनी क्या करेगी, इनका डिविडेंड इनको बांट देगी। बोलो क्लियर होता है? सर क्लियर होता है। आगे चलते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होगा, जिनका डिविडेंड सिर्फ तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर क्या हुआ, क्यूमुलेटिव में क्या हुआ, आपने तीसरे साल जब आपको प्रॉफिट हो तो आपने कितना बांटा, 3 लाख। बट अगर नॉन क्यूमुलेटिव होता, तो भैया हम तीसरे साल क्या करते, सिर्फ 1 लाख रुपए देते। हम क्या कहते हैं, पिछले 2 साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है उससे आपको क्या मतलब है, आपको तो 10% मिलेगा ना, तो 1 लाख रुपए आपको डिविडेंड के तौर पर हम क्या करेंगे, बांट देंगे। समझ आता है? दिस इज टर्म्ड नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में कितना मिलेगा, सिर्फ 1 लाख रुपया।
क्यूमुलेटिव में कितना मिलेगा, 3 लाख रुपए। समझ आता है? बोलो बच्चों, आता है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग क्या कहते हैं, इनको ना हम थोड़ा बहुत राइट दे देते हैं क्या कि भैया आप ना एडिशनल डिविडेंड, यानी कि जो आपका रेट फिक्स है, ठीक है, उस रेट से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम आपको डिविडेंड दे देंगे अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेशन क्या है, जितना आपका फिक्स है 10% फिक्स है तो 10% ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। रिडीमेबल क्या है सर, वो प्रेफरेंस शेयर जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रिडीम करने यानी कि वापस करना उनका पैसा, दैट इज रिडीमेबल। और वो शेयर जिनका पैसा जिंदगी में आपको कभी वापस नहीं करना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इनका पैसा आ गया, अब हमारे पास ही रहेगा, अब आप सिर्फ हमसे डिविडेंड लेते रहो, हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, दैट इज नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बोलो क्लियर होता है क्या? देख रहे हो, लाइफ टाइम में वापस नहीं होगा। हाँ सर लाइफ टाइम में ऐसा दिक्कत नहीं हो भाई, कंपनी अगर बंद होगी तो पैसा वापस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। कंपनी बंद हुई कल को तो आपको पैसा वापस, ठीक है। चलते हैं, एडवांटेजेस क्या है प्रेफरेंस शेयर के। एडवांटेजेस फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या फायदा, पहला रेगुलर इनकम है, ठीक है। और कैसे है सर, फिक्स रेट पे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया क्या कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, आपका फिक्स। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दो इनके पास राइट होते हैं, कौन से प्रेफरेंशियल राइट, पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, रीपेमेंट इनको मिलेगी, प्लस इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है बेटा, आपका फिक्स होता है, ठीक है। आगे प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि कल को जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप होगा, तो भैया रीपेमेंट जो की जाएगा, देख रहे हो, कैपिटल का रीपेमेंट जो होगा वो किसको पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और उसके बाद जो किसको किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी कि रिस्क क्या है बहुत का, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अभी पढ़ा था हमने क्या, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या थे, जो फिक्स रेट है 10%, फॉर एग्जांपल 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके सिवा अगर कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है, कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ है, वो भी क्लेम करेंगे। वो क्या है, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। आगे वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रिजोल्यूशन, देखो वही वाली बात है, कुछ ही रिजोल्यूशन में इनको राइट होता है तो वहां पर ये कर सकते हो, तो आपको लॉ में नहीं जाना है, आप इस वाले पॉइंट को काट भी सकते हो, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर आप पढ़ोगे कि कुछ राइट है इनको, तो आपको वहां पर नहीं जाना है, ठीक है। आगे एडवांटेजेस फॉर कंपनी, कंपनी को क्या फायदा, पहला कोई मैनेजमेंट में दखल अंदाजी नहीं करेंगे भैया, ये इनको अपने प्रॉफिट से मतलब है और कुछ नहीं। इनके पास ना वोटिंग राइट है, ना ये हमसे कल को बोलेंगे कि भैया दिखाओ क्या चल रहा है कंपनी में, कुछ नहीं दिखाना, पार्टिसिपेशन नहीं है। बर्डन कम है कंपनी के ऊपर, क्यों, लॉजिकली रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फिक्स है। कल को ऐसा नहीं कि अगर मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा, नहीं, आपको 10% फिक्स है ना, 10% ही मिलेगा भाई, समझ गए। तो इसलिए लेस बर्डन है, बट यही चीज बेकार भी है, ठीक है। आगे नो नीड ऑफ मॉर्गेज, जैसे आपको पता है कि अगर आपको लोन लेने होते हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, कुछ सामान गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज रखना पड़ता है। आप सामान रखोगे उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, बट प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है, लोग खुद आते हैं कि आपका शेयर हमको खरीदना है, तो क्या है, मॉर्गेज की कोई जरूरत नहीं है। आगे रिसीट ऑफ परमानेंट कैपिटल जिंदगी भर के लिए है, अगर रिडीमेबल नहीं है तो, ठीक है। इरिडीमेबल शेयर है, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, जिंदगी भर आपका जाना ही नहीं है। आगे फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि भैया रिडीमेबल भी कर सकते हो, इरिडीमेबल भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबल, समझ रहे हो। जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा, जो रिडीमेबल होंगे उनका पैसा क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा, ले जाओ अपना पैसा, नहीं चाहिए मुझे, समझ गए। क्यों दूं मैं तुम्हें 10%, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बांटूंगा, फ्लेक्सिबल। आगे बेनिफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, देखो समझो, बहुत सारा जब प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो बेनिफिट मिलेगा, आप समझो जरा। फॉर एग्जाम्पल समझो जरा, छोटा सा एग्जाम्पल, 1000 इक्विटी शेयर है, 1000 प्रेफरेंस शेयर है, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। इस साल प्रॉफिट ऑफ फॉर एग्जाम्पल कितने का, 5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपया बढ़ गया किसमें, प्रेफरेंस शेयर में, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, क्योंकि अब कितना बचा, 4 लाख रुपया, इसमें बटेगा 4 लाख, ए इक्विटी शेयर में, समझ रहे हो। 4 लाख डिवाइडेड बाई 100, एक बंदे को, समझ रहे हो। और वेयर एज ये 1 लाख रुपए कितना में बट रहा है, 100 दिनों में। तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, कब, जब प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भैया ध्यान रखना, तो इनको तो मिलेगा मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको तो मिलता है, ठीक है, जो क्योंकि उनका रेट फिक्स है, ठीक है। लॉस के केस में नहीं मिलेगा, बट प्रॉफिट हुआ है तो उनको कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रेफरेंशियल राइट किसके पास है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, ठीक है।
लिमिटेशन, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो तो। पार्टिसिपेटिंग होगी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो तो नहीं। 1 लाख रुपए बढ़ गया ना 10% के हिसाब से, अब कुछ नहीं मांग सकते, ठीक है। नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी बंद करी हमने, खुशी से बंद करी, मन नहीं कर रहा था चलाने का, बहुत पैसा कंपनी के पास, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटने के बाद इतना पैसा बच गया, क्या ही बताएं, वो सारा का सारा किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर, समझ रहे हो। बट एक बात ध्यान रखना, अगर लॉस में चलेगी कंपनी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ तो मिलेगा, बट इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटी, क्योंकि मैनेजमेंट इनके पास राइट ही नहीं है भाई, वोटिंग राइट ही नहीं है, ठीक है। नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड, किसी साल अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा तो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलता है, जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ही नहीं दे रहे डिविडेंड हम तुम्हें, समझ गए। आप केस नहीं कर सकते कंपनी के ऊपर। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस फॉर कंपनी, पहला फिक्स बर्डन, क्यों, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है सर, फिक्स है। टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता कोई भी, क्यों नहीं मिलता, ये जब मैं आपको डिवेंचर में आऊंगा, ठीक है, तो वहां पर ये पॉइंट आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगा, अभी मैं आपको नहीं समझा सकता मैं, ठीक है। आगे, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, आप समझो जरा, असली रिस्क मैं ले रहा हूं, ठीक है, बट रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स किसका और का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अगर इस साल ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको तो मिल जाएगा सारा, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हम ऐसे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे, समझ रहे हो। तो क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में क्या हो जाता है, डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, गलत हो रहा है। जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है तो ये हमारा भी हिस्सा ले जाते हैं, पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है, और जब कम होता है तो ये लोग हमको कुछ भी नहीं देते, इनका तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, गलत बात है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, अभी तक जो हमने पढ़ा, ये है आज का हमारा क्या, प्रेफरेंस शेयर। आज की क्लास में हमने जाना सर शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर होता है वो शेयर जिसके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं एंड उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है, बट डिविडेंड जब भी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज डिविडेंड इनको नहीं मिलेगा। फिर हमने पढ़े टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमने फिर क्या पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, एडवांटेजेस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के भी इन्वेस्टर के भी। फिर हमने क्या पढ़े, लिमिटेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, कंपनी के भी और इन्वेस्टर के भी। तो क्लियर होता है सर, क्लियर होता है, ठीक है। तो इतना ही है कि आपका प्रेफरेंस शेयर, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपका इक्विटी शेयर। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना है, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और फटाफट आपके कोर्स को कवर कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, टाटा, सी यू, बाय बाय।